आज का हमारा मेन टॉपिक है अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल। सबसे पहले हम समझते हैं वेस्ट मटेरियल क्या है, अपशिष्ट क्या है। तो मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले तमाम प्रकार के अनुपयोगी वस्तु जो होते हैं, सामान जो होते हैं, वही क्या है, अपशिष्ट हैं। जैसे कि हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो हमारे दैनिक क्रियाकलाप में जो भी हमारे घर कचरा निकलता है, घर, फैक्ट्री, कारखाने या अन्य जगहों पे, ऑफिसों में जो भी निकलता है वेस्ट मटेरियल यानी कि कचरा इसको हम कहते हैं, वही हमारा क्या है, अपशिष्ट है यानी कि वेस्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट। यानी कि ये कहीं से भी किसी प्रकार का निकल सकता है। हमारे खेत खलिहान से चावल की कुटाई है, उससे भूसी, ब्रान, या कंपनी में हमारे पुराने हुए टीवी, कंप्यूटर्स, अन्य बहुत सारे सामान, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो भी पदार्थ निकलता है जिसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, वो हमारा क्या है, अपशिष्ट है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेस्ट। ये कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले अपशिष्ट हमारा होता है 3 प्रकार का। नंबर 1 है ठोस अपशिष्ट, नंबर 2 है द्रव अपशिष्ट, और नंबर 3 क्या है, गैसीय अपशिष्ट। सबसे पहले हम समझते हैं ठोस अपशिष्ट क्या है। ठोस का मतलब जैसा कि आप समझते हैं, जैसे हमारे घर में खाना बन रहा है तो सब्जी का छिलका हो गया, हम केला खा रहे हैं तो केले में केला खा लिया, उसका छिलका क्या होगा, वेस्ट हो गया है। रद्दी कागज है, अन्य बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये ठोस है। जैसे कंप्यूटर निकल गया, ऑफिस में कंप्यूटर खराब हो गया, अन्य कोई लैपटॉप खराब हो गया, अन्य कलपुर्जे खराब हो गए, तो जो निकला वो क्या है, ठोस अपशिष्ट है। जो भी चीजें बेकार हो जाती हैं, जिसको हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, तो ये चीजें क्या है, ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आती हैं। नंबर 2 है हमारा द्रव अपशिष्ट। द्रव में कौन कौन सा है, जैसे नाली या सीवर का गंदा पानी, फैक्ट्रियों से निकला हुआ दूषित जल, अन्य कारखानों से निकलता हुआ जो जल, गंदगी निकलती रहती है, ये सब हमारा क्या है, द्रव अपशिष्ट है। नंबर 3 कौन सा अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट। इसमें क्या है, जैसे हमारे घर में मान लिया आज गैस आ गया है, इससे पहले किस पे खाना बनता था, चूल्हे पे खाना बनता था, तो वहां क्या रहता था, लकड़ी और उबले होते थे, तो उसमें से निकलने वाला धुआं, या ईंट भट्ठों पे आप देखेंगे चिमनियां लगी होती हैं, अन्य कई जगहों पे जो ये दूषित हवा, गैस निकलता है, यही सारा हमारा क्या है, गैसीय अपशिष्ट है। चाहे वो कारखाना हो, आप सिगरेट पीते हुए, धूम्रपान करते हुए किसी लोग देखे होंगे ना, वो लोग सिगरेट पीते हैं, क्या निकलता है बाहर, धुआं निकलता है। तो ये धुआं या जो भी गैसीय रूप में निकल रहा है, वही हमारा क्या है, गैसीय अपशिष्ट है। अब देखिए अपशिष्ट का निस्तारण कैसे होगा। ये जो कचरा निकल रहा है, आप सब समझ रहे होंगे कि हमारे पर्यावरण के लिए कचरा क्या है, बहुत ही बड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि दिन पर दिन यूज एंड थ्रो का सिस्टम चल गया है। जैसे आप पानी लिए, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, पानी का बोतल लिए, पानी पिए, उसके बाद बोतल क्या किए, फेंक दिए। अन्य सारी सामग्री जो भी है, बाजार गए, झोला लेकर नहीं जाते हैं, अक्सर गए पॉलीथीन 10 लेके चले आए घर, तो पॉलीथीन का कोई यूज है नहीं है, वो हमारा वेस्ट मटेरियल ही है, अपशिष्ट है। उसको हम क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। तो ऐसे कहीं फेंक देंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है। हमारा पर्यावरण क्या होगा, बहुत ही दूषित हो जाएगा, और आने वाले समय लोग गंभीर बीमारियों से क्या होंगे, ग्रस्त हो जाएंगे। तो इसका सही जगह से निस्तारण कैसे किया जाए, सही ढंग से इसका निस्तारण किस प्रकार हो, इसलिए सरकार जो है एक आयोजन करती है, वो है 4R का। किसका है, 4R। इसमें 4R को हम अपनाएंगे, कचरे से छुटकारा पाएंगे। तो सबसे पहले R1 क्या क्या है। R1 मीन्स होता है रिफ्यूज। क्या होता है, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे हम मना करना। क्या होता है, जैसे हम अपने घर, परिवार या माहौल को जो है सबको समझाएंगे कि भैया प्लास्टिक जो है या अन्य ऐसी सामग्री जहां से वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकलता है, उसको आप क्या करिए, कम कर दीजिए, मना कर दीजिए कि वो लोग ऐसा उपयोग इसका कम करें। जैसे बाजार जाना है, आप घर से झोला लेकर जाएं, अन्य कहीं पर कोई सामग्री ऐसी जगह जाए जहां से कम इसका उपयोग करना पड़े। नंबर दूसरी बात यह है, क्या करेंगे इसको, R2 का मतलब है रिड्यूस। क्या है, इसका मतलब है मना करना। सबसे पहली बात तो हम पहले कम यूज करेंगे। दूसरी बात क्या है, अपने टोला, पड़ोसी, मोहल्ला, मार्केट, गली में क्या करेंगे, लोगों को मना करेंगे कि भैया इस सारी चीजों का कम से कम उपयोग करें। जैसे पॉलीथीन हो गया, अन्य सारे अपशिष्ट पदार्थ जहां ज्यादा निकलता है, इसको क्या करेंगे, आप कम कर देंगे इसका यूज। नंबर 3 R3 का क्या मतलब है, रीयूज। R3 क्या मतलब है, रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग करना। जैसे कोई सामान आप बॉटल लिए, पानी पिए, फेंक दिए, कचरा बना, लेकिन उसका आप क्या कर सकते हैं, उस बॉटल को घर लाके उसका डिजाइनिंग करके आप उसमें फूल या अन्य सामग्रियां उसमें लगा सकते हैं, या और भी कोई जरूरत की चीजें, पेपर हो गया, उसको पढ़ लिए, उसके बाद उसका थैला बना लिए, कोई भी सामान काम आएगा रखने के लिए। तो यानी क्या है इसका, रीयूज करना, यानी कि उसका क्या है, पुनः उपयोग करना।
और R4 फैक्टर हमारा क्या कहता है, रिसाइकिल। क्या है, रिसाइकिल तो होता है पुनः चक्रण करना। क्या होता है, हाँ, जैसे कोई चीज आप देखेंगे गली गली में कबाड़ी वाले घूमते हैं ना, तो वो जो आपका वेस्ट मटेरियल कचरा लेके जाते हैं, उसके बदले में आप कुछ देते भी हैं, खाने पीने अन्य सामग्रियां, तो कचरे क्या करते हैं, वो लोग कंपनी में जाती है, उसकी गलाई होती है, तुलाई होती है, तमाम प्रकार से रीयूज करके क्या करते हैं, इसका रिसाइकिल करते हैं, उसका पुनः चक्रण करके, यानी कि नई नई चीजें बना के फिर से उसको क्या करते हैं, मार्केट में लाने का काम करते हैं। यानी कि उस कचरे को आप डायरेक्टली फेंकेंगे नहीं। तो सबसे इस R4 फैक्टर का मतलब हमारा ये है, सबसे पहला हमारा काम क्या का है, मना करेंगे, यानी कि उसका यूज करने से क्या करेंगे, रोकेंगे। दूसरा काम क्या है, कम करेंगे, यानी कि रिड्यूस करेंगे, कम से कम प्रयोग करेंगे ऐसी वस्तुओं का जहां से कचरा ज्यादा निकलता हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, खेतों में हो, या कहीं भी हो, किसी क्षेत्र में हो, वहां पे आप क्या करेंगे, कम से कम यूज करेंगे। नंबर तीसरा हमारा क्या है, रीयूज, यानी कि उस सामान को जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको डायरेक्ट से कहीं फेंकेंगे नहीं। जैसे मतलब अगर सूखा कचरा नहीं है, गीला कचरा है, तो उसको जमीन कहीं खोद के गड्ढा बनाएंगे, उसमें डालेंगे, तो वो कुछ दिन बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो जैविक खाद का रूप ले लेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, जैविक खाद मिल जाएगा। अगर सूखा कचरा है तो उसको आप अलग रखेंगे। तो इस तरह से उसका क्या करेंगे, पुनः उपयोग करने का तरीका सीखेंगे। और नंबर 4 हमारा क्या है, रिसाइकिल, यानी कि पुनः चक्रण करना। उसको आप ऐसी जगह भेजेंगे कबाड़ी वाले से या अन्य किसी माध्यम से जिसका वो क्या हो सके, पुनः चक्रण हो सके। अब इस कचरे को हम देखे होंगे, आप कहीं भी गए होंगे बाहर, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, या हॉस्पिटल में, या अन्य जगहों पे, आप देखे होंगे आपको वहां 2 प्रकार का डस्टबिन रखा मिलता है। देखे है ना, एक रहता है नीला ब्लू और एक रहता है ग्रीन। तो उस दोनों कचरे के डिब्बा का हमारा मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब है इसमें आप गीला कचरा डालेंगे। क्या डालेंगे, यानी कि जो जमीन में मिल के, सड़ के, गल के बाद में जैविक खाद बन जाए, उसको हम किस में रखेंगे, गीला कचरा में, हरा वाले रखेंगे। ठीक है ना, किस कलर में, हरा, यानी कि ग्रीन वाले डिब्बे में। और जो सूखा कचरा हमारा है, जैसे पॉलीथीन, बोतल या अन्य सामान है, उसको हम कहाँ रखेंगे, सूखा कचरा हमारा है, उसको रखेंगे ब्लू वाले डिब्बे में। तो आप समझ गए होंगे कि अन्य कहीं सार्वजनिक स्थानों पर 2 प्रकार का डस्टबिन रखने का मतलब क्या है, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू। इसका क्या मतलब होता है कि जो गीला कचरा है, जो जमीन में आसानी से सड़ जाएगा, मिल जाएगा, उसको कहाँ रखेंगे हम, ग्रीन कलर में, हाँ, हरा कलर में। और जो सूखा कचरा है, कभी नहीं गलेगा जल्दी आसानी से, उसको कहाँ रखेंगे हम, ब्लू कलर में। तो ये आज का हमारा टॉपिक है अपशिष्ट से, जिसको हम वेस्ट कहते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।